जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज की इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं अपने प्रीपोजिशन नंबर पार्ट 2 की। ठीक है, प्रीपोजिशन नंबर पार्ट 2 की हम चर्चा करने वाले हैं और इस प्रीपोजिशन में आप ध्यान से देखेंगे तो इससे पहले हम लोगों ने किस प्रीपोजिशन को पढ़ा था? इससे पहले हम लोगों ने ऐट के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। अब आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं प्रीपोजिशन इन का, तो बहुत ही इत्मीनान से देखना। फिर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि ये जो प्रीपोजिशन का पार्ट, ये जो सीरीज, ये जो एपिसोड चल रहा है, ये आखिर प्रीपोजिशन कहाँ यूज आता है। तो आप ध्यान से देखो तो जितने भी फिलअप के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जितने भी फिलअप के क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे यूज करने को मिलता है क्या? प्रीपोजिशन का। ठीक है, जितने भी फिलअप के क्वेश्चन होते हैं वो हम देखने को पाते हैं कहाँ पे? प्रीपोजिशन का वहाँ पे यूज मिलता है। साथ ही साथ आप देखने को पाओगे जितने भी क्लोज टेस्ट के हिस्से होते हैं, ठीक है, जितने भी क्लोज टेस्ट के हिस्से होते हैं उसमें भी आपको यूज देखने को मिलता है प्रीपोजिशन का। पीक्यूआरएस में जब आप ट्रिकी वे में उसको सॉल्व करने जाते हैं तब भी यूजेस मिलते हैं। इम्प्रूवमेंट का जो हमारा क्वेश्चन होता है वहाँ पे भी हम देखने को पाते हैं। साथ ही साथ जो नो एरर का पोर्शन रहता है उसमें भी प्रीपोजिशन का यूज मिलता है। चलिए इन बातों के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में आप ध्यान से देखें तो प्रीपोजिशन हम लोग चर्चा करेंगे इनके बारे में। आखिर इनका एक जो मोटा मोटा कह सकते हैं कि एक कहते हैं ना कि मोटा मोटा एक देख लेते हैं कि नॉर्मल वे में आखिर कहाँ कहाँ यूज होता है। बाकी थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर नॉर्मल वे में हम लोग देखें तो जो मंथ का नाम होता है, ठीक है, मंथ के नाम के पहले इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। कोई भी मौसम का नाम हो, वेदर हो, ठीक है, वेदर में आप कोई भी वेदर ले सकते हैं, जैसे विंटर सीजन ले सकते हैं, समर सीजन ले सकते हैं, सब में इनका ही प्रयोग करेंगे। ऐसे कोई आपके सामने बिग प्लेस आ जाए, जैसे जो छोटा प्लेस था उस छोटे प्लेस के लिए तो आपको क्लियर है कि छोटा प्लेस आएगा तो वहाँ पे हम ऐट का यूज करेंगे, और जो बड़ा प्लेस रहेगा तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? वहाँ पे हम यूज करेंगे बिग, इनका प्रयोग। ठीक है, जहाँ पे बड़ा प्लेस रहेगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका क्या? बिग वाले से हो गया आपका इनका प्लेस। जब कोई दिन का पार्ट ऑफ डे, ठीक है, पार्ट ऑफ द डे, दिन का कोई हिस्सा अगर आपके सेंस में आता है, ठीक है, दिन का कोई भी हिस्सा अगर आता है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं इनका। पार्ट ऑफ द डे का इन द सेंस होता है कि जैसे हमने पार्ट ऑफ द डे में क्या बोला, जैसे मॉर्निंग बोल दिया, इवनिंग बोल दिया, ओके, मॉर्निंग बोला, इवनिंग बोला, तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में हम यूज करते हैं इनका प्रयोग। साथ ही साथ फिर देखो लास्ट वाला जो लिखा है, जो कोई ईयर बताना हो, ठीक है, कोई भी साल अगर बताना हो हमें तो हम क्या करेंगे? अगर हमें कोई ईयर बताना तो ऐसे कंडीशन में हम क्या करते हैं? ऐसे कंडीशन में भी हम यूज करते हैं किसका? इनका प्रयोग करते हैं। जैसे कोई ईयर बताना हो, इन 1947 बताना हो, ठीक है, कोई सा भी ईयर आप देख लो तो ईयर बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं किसका? ईयर बताने के लिए यूज करेंगे प्रीपोजिशन इनका। बात क्लियर? ये पेन टैप क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा भाई? सॉरी, पेन टैप नहीं कनेक्ट हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं, बात करते हैं। अपने पास जो पहला रूल आ गया, इस रूल पे बात करते हैं। ओके, देखो इस रूल में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सबसे पहले आप पढ़ें। देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट वाले रूल में कह रहा है कि जो इनका प्रयोग होगा वो कहाँ पे होगा? बड़े स्थानों को। पहले तो आपने मोटा मोटा देख लिया एक्चुअल में कहाँ कहाँ यूज होता है। अब आप थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीजें देखो। जैसे इनका प्रयोग क्या होगा? कोई भी बड़ा स्थान हो, जैसे किसी देश का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, कोई महादेश हो, कोई राज्य हो, या फिर कोई महानगर हो, ऐसे कंडीशन में नामों के पहले हम लोग क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देखो ये कोई देश आ गया तो इंडिया के पहले हमने क्या कर लिया? इनका। वी लिव इन इंडिया। ऐसे ही एशिया की बात हो गई तो इंडिया इज इन एशिया। मान लीजिए आप किसी स्टेट की बात करें तो आप बोलेंगे शी लिव्ड इन उत्तर प्रदेश। फिर देखो यहाँ पे एक शहर का नाम आ गया तो द मिस्टर ठाकुर लिव्स इन पटना हो गया। ऐसे ही देखो कोई मुंबई शहर में रह रहा है, महानगर में रह रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे? इनका प्रयोग करोगे। और कोई छोटा प्लेस आएगा तो वहाँ ऐड का। अब सपोज करो ये जो इंडिया वाला शब्द है, ठीक है, ये जो पूरा एशिया लिखा हुआ, इन एशिया, यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया, ठीक है, वहां पे मानो कि मैंने लिख दिया, ओके, मानो कि हमने क्या कर दिया? वहां पे लिख दिया जहाँ पे लिखने की जरूरत थी। अब अगर हमने यहाँ पे लिख दिया है तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसे कंडीशन में हम कहेंगे कि सर ये जो अब इन इंडिया लिखा हुआ है यहाँ पे हम करेंगे वी लिव एट इंडिया इन एशिया।
मतलब एशिया के सामने क्या हो जाएगा, भारत छोटा हो जाएगा। एशिया के सामने क्या हो जाएगा, भारत छोटा हो जाएगा। इसलिए जो उसके सामने छोटा दिखेगा उसको हम क्या करेंगे, एट से यूज करेंगे, और जो हमें उसके सामने बड़ा दिखेगा उसके लिए हम लोग इनका प्रयोग करेंगे। बात क्लियर है? ओके, आते हैं सेकंड वाले रूल पे। सेकंड रूल देखना आप ध्यान से। सेकंड रूल में क्या दे रखा है उसको ध्यान से सुने आप। सेकंड रूल में लिखा क्या हुआ है कि कुछ फ्रेजेज हैं, ठीक है, कुछ फ्रेजेज हैं, उनके पहले, अब ये देखो, ये पार्ट ऑफ द डे ही तो हुआ, इवनिंग हो गया, नाइट हो गया, मॉर्निंग हो गया, आफ्टरनून हो गया। जो एक आपको मोटा मोटा दिखाया गया था, ध्यान से देखो आप, जो मोटा मोटा आपको दिखाया गया था कि पार्ट ऑफ द डे रहेगा, तो हम क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। वही अब आप यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल रूप में देख पा रहे हो। क्लियर है? इन द इवनिंग, इन द नाइट, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। आगे देखो क्या लिखा है, कह रहा है कि ध्यान दें। ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर कहीं पे लिखा हुआ नाइट को लेके ही केवल है, अगर कहीं पे लिखा इन द नाइट और कहीं पे लिखा एट नाइट, तो इन दोनों का अंतर होता है, ठीक है, इन दोनों के प्रयोग में अंतर है। कह रहा है कि अगर आप कह रहे हैं इन द नाइट, ध्यान से देखना, अगर आप क्या कह रहे हो कि इन द नाइट कह रहे हो, इट मीन्स आप किसी निश्चित रात की बात कर रहे हो। क्या कर रहे हो, आप किसी निश्चित रात की बात कर रहे हो। लेकिन जब आप एट नाइट बोल देते हो तो ये क्या हो जाता है, ये किसी भी रात की बात कर लेता है, मतलब ऐसे किसी भी रात का अर्थ हो सकता है। इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा सा पूछता है। जब मैं प्री पोजिशन के आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आप देखना, इस पे बहुत शानदार क्वेश्चन आता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन क्रिमिनल वाला पूछा हुआ था कि क्राइम उस रात को हुई थी, तो उस रात को हुई थी तो वो एक कोई निश्चित रात थी, तभी तो ऐसी बात हुई, तो वहाँ इन द नाइट का यूज हुआ था। खैर आगे देखो, थर्ड रूल आपके पास है कि जो इनका प्रयोग होगा निम्नलिखित में से कुछ शब्दों के पहले होता है जिसकी मीनिंग क्या रहती है, में या के अंदर के अर्थ में रहता है। मीनिंग क्या रहती है, में या के अंदर के अर्थ में रहता है। ये कुछ फ्रेजेज हैं, ध्यान रखना, कुछ शब्द हैं जो आपको लिखे लिखे पेपर में मिलते हैं। इन शब्दों को याद भी करना रहता है, और ध्यान से आप देखिए ताकि आपको ये जरूर याद रहे। जैसे आप बोले कि दुनिया में, तो आप ऐसे तो नहीं बोलोगे एट द वर्ल्ड, ऑन द वर्ल्ड, गलत हो जाएगा, इन द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर में, इन अ न्यूज़पेपर। लाइन में, कहते हैं ना लाइन में खड़े हो जाओ, पंक्ति में खड़े हो जाओ, कतार में खड़े हो जाओ, तो इन अ क्यू हो गया, इन अ सिटी हो गया, इन द स्काई, इन अ स्ट्रीट, गली में, इन अ विलेज, इन द हाउस, इन अ लेटर। कहाँ पढ़ने को मिला, कहाँ जानकारी मिली आपको, इन अ लेटर, इन द रूम, ठीक है, इन हॉस्पिटल, इन द बस, इन टाउन, इन द बैग, इन द रैन, इन प्रिजन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, पेपर में पूछा था इन द प्रिजन या इन प्रिजन, तो भाई इन प्रिजन, ठीक है, इन चर्च। तो ये कुछ लाइनें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक इनमें से कौन सा पूछा गया, इन द वर्ल्ड पूछा जाता है, इन अ न्यूज़पेपर पूछा जाता है, इन अ क्यू पूछा जाता है, फिर पूछा गया है आपके पेपर में ये इन द बस, ये पूछा जा चुका है, तो कुछ नहीं तो, और ये प्रिजन। ये 4-5 वर्ड तो आप जरूर याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पहले हमें क्या लगाना है, इनका ही प्रयोग करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एग्जाम्पल कुछ, जैसे लिखा वी लिव, कहाँ रहते हैं हम लोग, इन द वर्ल्ड, दुनिया में रहते हैं, ठीक है, दुनिया में रहते हैं। जैसे ही इज इन द रूम, वो कहाँ पे है, घर में है। फिर लिखा 20 पैसेंजर्स वर सिटिंग, कहाँ पे बैठे हुए हैं, इन द बस, बस में बैठे हैं। बताओ बात क्लियर हुई? ओके। रूल 4 में क्या लिखा है कि जब कोई परमानेंट एक्शन दिखाना हो, मतलब कोई स्थायी कार्य दिखाना हो, तो उसको अभिव्यक्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं इनका। जैसे कोई व्यक्ति किसी फील्ड में हो, कोई व्यक्ति किसी फील्ड में, जैसे इन द आर्मी, कोई आर्मी प्रोफेशन से रिलेटेड कर रहा है या परमानेंट एक्शन उसका दिखा रहा है कि हिज ब्रदर इज इन द आर्मी। ऐसे देखो आई एम इन द एजुकेशन, आप यहाँ पे फील्ड वगैरह जोड़ना गलत हो जाता है, ठीक है। आई एम इन द एजुकेशन, मैं एजुकेशन में हूँ। आई एम इन द आर्मी, मैं आर्मी में हूँ। ही इज इन द नेवी, वह नेवी में है। ही इज इन द पॉलिटिक्स, वह पॉलिटिक्स में है। तो कोई परमानेंट एक्शन, स्थायी कार्य को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अगला देखो रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में क्या है कि जो पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग हो, सीधा सीधा आप कह सकते हैं जो अवधि या समय सूचक, जो इससे पहले मैंने आपको बताया ना मोटा मोटा, जो मैंने कहा था भाई मोटा मोटा एक देख लो, देखना ध्यान से, क्या देखना था आपको मोटा मोटा, ये जो मोटा मोटा आमतौर पे जो आप देखते हो वो ये चीजें थी। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इसी टॉपिक के बारे में, ठीक है। इसी को जल्दी से डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है ना, ये क्लियर आपको दिखे स्क्रीन पे।
ज़्यादा हो गया ना, अब बताना, और ज़्यादा हो गया, सही है ना, वहीं जहाँ पे उसको वहीं रहने दो। अब देखो इसमें, इस वाले में अगर आप करोगे, यहाँ देखो क्या लिखा है, इनका प्रयोग क्या हो रहा है, पीरियड ऑफ टाइम एक्सप्रेसिंग के लिए। अवधि या समय सूचक शब्दों के पहले क्या होता है, यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं इनका प्रयोग। ये मोटा मोटा जो आपको मैंने दिखाया था, देखो कोई सप्ताह लिखा है, इन अ वीक, जनवरी मंथ का आ गया ना, देखो मंथ आ रहा है, वीक आ गया, मंथ आ गया, कोई सीजन मतलब कोई मौसम आ गया, देखो इन समर, इन स्प्रिंग, इन विंटर, इन ऑटम, वही लाइनें हैं। कोई ईयर आ गया, देखो इन 1990, 99, इन द ईयर ऑफ 1942, 93 आ गया, फिर देखो इन 2001 आ गया, 1947 आ गया, इन दिस सेंचुरी आ गया। ऐसा भी क्वेश्चन अगर आए, इन द 18th सेंचुरी, इन द 16th सेंचुरी, इन द एलिजाबेथन एज, विक्टोरियन एज, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। 6 नंबर रूल देखना, आपको बहुत अच्छे से ये रूल याद रखना है। कह रहा है इनका प्रयोग क्या होता है, ए या एन के साथ। जरूरी बातें क्या है, ए या एन के साथ कार, टैक्सी, जीप के पहले होता है। कोई कार लिखा हो, कोई टैक्सी लिखा हो, कोई जीप लिखा हो, उनके पहले आर्टिकल ये वाला लग के ही लिखेगा, तभी इनका यूज होगा। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ही गोज टू कॉलेज इन अ कार, बहुत सही है क्योंकि आर्टिकल के साथ इन लिखा है, एकदम सही। सी वेंट टू स्कूल इन अ जीप, भाई इन लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है। हर लवर गोज टू द ऑफिस इन अ टैक्सी, सही भी है, ठीक है। तो इनके पहले अगर क्या लिखा हो, इन लिखा हो, और लिखा क्या होना चाहिए इनके साथ, भाई आर्टिकल लिखा होना चाहिए। याद रखिए इनके साथ आर्टिकल लिखा होना चाहिए, लेकिन वही जब बाई लगेगा तो आर्टिकल नहीं लिखा होना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है बाई अ कार, बाई अ जीप, बाई अ टैक्सी। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे कंडीशन में आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जब बाई का यूज होगा, वैसे तो ये सब गलत लिखा हो, यहाँ क्रॉस कर दिया गया, जब कभी बाई लिखा हो सर तो इनके पहले ए एन दा का प्रयोग गलत माना जाता है। बात समझ में आ रही है, तब जाके ये सही होगा, लेकिन इनके साथ आपको आर्टिकल लेना ही लेना पड़ेगा। नेक्स्ट इसी में देख लो, कह रहे हैं इनका प्रयोग ही हम पॉजेसिव एडजेक्टिव, जहां हमने आर्टिकल लगा रखा है अभी तक, वहीं हम पॉजेसिव एडजेक्टिव भी लगा सकते हैं, ठीक है। कार, टैक्सी, जीप, और यहाँ देखना जैसे लिखा है इन हिज कार, इन हर जीप, इन योर टैक्सी, ये तो हो गया। लेकिन क्या हम ऐसे बोल सकते हैं बाई हिज कार, गलत, बाई हिज कार गलत, क्लियर। तो बाई के साथ आप ध्यान रखना कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, और ये सेंटेंस आपका इस तरीके से प्रॉपरली सही होगा। ओके, आगे देखो कुछ फिलर वाले क्वेश्चन। कह रहा कि आई वॉज बोर्न इन नवंबर, सही भी बात है। कोई मंथ का नाम आएगा तो क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। कोई ईयर आ जाएगा तो क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। कोई मौसम का नाम आ जाएगा, वेदर का, तो क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। 3 दिनों के अंदर की बात कर रहा है तो मे हो गया। इन अ डे, एक दिन में कर दूंगा। फिर लिखा यू आर द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, सही भी बात है, मेरे जीवन में, ठीक है। पूरे जीवन की एक काल की अवधि बता दे रहा है। फिर कह रहा है वेरी फ्यू वांट टू बी इन पॉलिटिक्स, सही है, एक पॉलिटिक्स के विभाग में बहुत कम लोग रहना चाह रहे हैं। यू मे हैव अ ब्राइट कैरियर इन टीचिंग, तो टीचिंग के बारे में आपको क्या, किसी भी परमानेंट स्थायी एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी ये बातें आपको समझ में आएगी, ये प्रीपोजिशन की क्लास आपको समझ में आ रही होगी। आगे आपको प्रीपोजिशन नंबर पढ़ाया जाएगा, एट हो गया, ऑन हो गया, इन पढ़ाया जाएगा, सॉरी इन हो गया, एट हो गया, इसके बाद ऑन पढ़ाया जाएगा। और जितने लोग अभी भी मॉक टेस्ट से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाएं, क्योंकि आपका एग्जाम आपको क्लियर है कि 12-13 अक्टूबर में होना है। उससे पहले जितना भी मॉक आप लगाएंगे वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इस मॉक में आपको क्या है, 25 सेट प्रोवाइड किया जाए, केवल इंग्लिश के 100 क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे नवीनतम पैटर्न पे, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं कि 0.33 मार्क्स माफ रहेगा। चलो, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपके लिए बहुत अच्छी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट प्रीपोजिशन पे। टेक केयर, जय हिंद।